हेलो चैंपियंस। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। कंटिन्यू हर दिन एक अंतराल पे आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो प्रैक्टिस करने के लिए मिलती रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और एग्जाम तक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एमसीक्यू को सॉल्व करते रहें। 15 नंबर तक हम लोग सवाल कर चुके थे। अब हम लोग का सवाल 16 नंबर का है। अमृत लाल मीणा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश? तो बताने की जरूरत तो है नहीं। आंसर इज बी कि अमृत लाल मीणा जो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इनको ये पहले सेंट्रल सरकार के अंदर कोयला विभाग के सचिव थे और डिप्यूट होकर बिहार आए थे। अब इनको क्या किया गया है, मुख्य सचिव बना दिया गया है। और मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा इसके पहले थे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया। तो उसके बाद अमृत लाल मीणा को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। रजनीकांत वो हीरो रजनीकांत नहीं है, ये दूसरे रजनीकांत है। अभी आते देखते हैं हम लोग। किस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है रजनीकांत साहब को? बिहार विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी? आंसर इस क्या होगा? आंसर होगा इसका आंसर है बी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यानी बिहार राज्य के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रजनीकांत थे, उनको खेल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। और आईपीएस मैंने बोला ना, आईपीएस नहीं, आईएएस अधिकारी, और वो उनको खेल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। पता है यहाँ पे कहानी क्या है? कहानी ये है कि रजनीकांत साहब को बनाना था, सब कुछ कंफर्म हो गया, तो उन्होंने एक दिन पहले, ठीक है, जिस दिन ज्वाइन करना था उसके एक दिन पहले अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया और इस तरह से वो पहले कुलपति बन गए। आपके लिए सवाल है, आसान सवाल है, इसलिए जवाब दे दीजिएगा। खेल यूनिवर्सिटी बिहार में कहां बन रहा है? सांभवी चौधरी ने किस उम्र में लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनने का खिताब हासिल किया है? 20, 22, 25 या 28 साल? 20, 22, 25 या 28 साल? आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। आपको पता है कि लोकसभा के अंदर, अगर लोकसभा में किसी को मेंबर बनना है तो मिनिमम 25 होना चाहिए और राज्यसभा में बनना है तो 30 होना चाहिए। ये लोकसभा के इलेक्शन में जीती हैं और ये लोकसभा का मेंबर बिहार से बनी है। सबसे कम उम्र की महिला के रूप में मेंबर बनने वाली ये पहली महिला हो गई है, तो एक रिकॉर्ड है। अगला सवाल है, सांभवी चौधरी किस पार्टी से समस्तीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करती है? इट मीन्स कि समस्तीपुर सीट से जीती। क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है, लेकिन किस पार्टी से? भाजपा से, कांग्रेस से, एलजेपी से या आरजेडी से? दरअसल इसका आंसर है सी, एलजेपी। एलजेपी जो है वहां इनको टिकट दिया गया था, चूंकि एलजेपी समस्तीपुर, वैशाली, इन सब इलाकों में बहुत मजबूत है, तो उन्होंने टिकट दिया और सांभवी चौधरी जीत गई हैं। आगे, श्रेयसी सिंह किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? श्रेयसी सिंह किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? क्रिकेट, फुटबॉल, निशानेबाजी, टेनिस? श्रेयसी सिंह आज की खिलाड़ी नहीं है, श्रेयसी सिंह बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं और आंसर इज सी। एक्चुअली श्रेयसी सिंह फेमस क्यों हो जाती हैं? क्योंकि श्रेयसी सिंह किस विधानसभा से भाजपा विधायक हैं? पहले इसका जवाब दे दीजिए। श्रेयसी सिंह किस विधानसभा से भाजपा विधायक हैं? ये भी पुराना फैक्ट है, वैसे कोई नया फैक्ट नहीं है। जमुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुन लीजिए इनके बारे में, श्रेयसी सिंह के बारे में। एक्चुअली जमुई विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं और इनको पेरिस में जो ओलंपिक हुआ है ना, उस ओलंपिक के लिए निशानेबाजी में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है। बिहार से एकमात्र खिलाड़ी हैं
जो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनको, और याद रखिएगा जो श्रेयसी सिंह है वो किस खेल में है वो भी ध्यान रखना है। तो निशानेबाजी और भाजपा की विधायक हैं और जमुई क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। आगे पटना माइंड फेस्ट 2024, पटना माइंड फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार म्यूजियम, पटना यूनिवर्सिटी, गांधी मैदान या पटना संग्रहालय हॉल? अरे यहाँ पे ऑप्शन हो गया पटना संग्रहालय, ठीक है। आंसर इज ए, बिहार संग्रहालय, ठीक है। पटना माइंड फेस्ट 2024 कब से कब तक चला? 22 से 23 जून के बीच में बिहार म्यूजियम में होता है। 2 दिन का प्रोग्राम था। इसके अंदर बर्ड बी, क्वीज, रचनात्मक लेखन, इन सबको शामिल किया गया था। तो बेसिकली बस इतना ही काफ़ी है। वैसे इससे सवाल आना नहीं है, ठीक है, आएगा नहीं, ये पहले बता देना। अब पता चला कि बोल दिया और आ गया तो ध्यान रखिएगा उसका। वंदना प्रेयसी ने किस फोरम को संबोधित किया? जकार्ता फ्यूचर्स फोरम, बिहार डेवलपमेंट फोरम, इंडियन एनवायरमेंट फोरम और ग्लोबल क्लाइमेट फोरम? तो किस फोरम को वंदना प्रेयसी ने संबोधित किया है? आप समझ रहे हो, इस तरह से अगर करंट अफेयर्स आपका हो गया तो गलती होने की गुंजाइश नहीं है, और हम लोग इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। आंसर इज ए, ठीक है, जकार्ता फ्यूचर फोरम। एक और सवाल पहले ले लेते हैं इनका, फिर उसके बाद करेंगे। वंदना प्रेयसी किस विभाग की सचिव हैं? शिक्षा विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, स्वास्थ्य विभाग या गृह विभाग? तो इसके पहले आपने देखा कि एनवायरमेंट पे इन्होंने बोला है, तो आंसर इज क्या? आंसर इज बी, पर्यावरण, वन, जलवायु डिपार्टमेंट में। अब देखिए जो वंदना प्रेयसी है ना, वो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव हैं, और अभी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो इंडोनेशिया ऑप्शन आ गया, तो ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गई थी, और वहाँ पे 3 मई को एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें उन्होंने फ्यूचर फोरम का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और भारत जो है रीन्यूएबल एनर्जी में क्या कर रहा है उसके बारे में, और बिहार के बारे में भी इन्होंने वहाँ पे बताया था। डॉक्टर ज्योति रानी कहाँ आयोजित 12वीं विश्व बांस कांग्रेस में अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने वाली हैं? आंसर नई दिल्ली, पटना, ताइवान या बैंकॉक? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, ताइवान में। और देखते हैं, और भी सवाल है ना। ज्योति रानी किस विषय पर शोध किया है? उन्होंने किस विषय पर शोध किया है? बांस की प्रजाति की खेती के मापदंड के मानकीकरण करने, बांस के उपयोग में नवाचार, बांस के वनस्पति विज्ञान में अनुसंधान, बांस के व्यावसायिक उपयोग? आंसर इज ए, इसका आंसर ए है। तो इसको मतलब ये सवाल कुछ सवाल देखो इसके अंदर हम इसलिए भी लेंगे कि आपको अलर्ट करते रहें कि ये सवाल नहीं आएगा, इस तरह के सवाल को आपको नहीं पढ़ना है। तो हर तरह के सवाल लिया जाएगा ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। अब इसमें देखिए, ज्योति रानी की बात कर रहे हैं, ताइवान में एक प्रोग्राम आयोजन होना है जहाँ उस अपने रिसर्च पेपर डालेंगे। ताइवान में जो 12वीं विश्व बांस कांग्रेस होगा उसमें अपना वो रिसर्च पेपर ज्योति रानी प्रस्तुत करेगी। ज्योति रानी कहाँ की है? पटना की है, ठीक है। और बांस की एक प्रजाति है डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस, इसको लाठी बांस भी कहते हैं, बेत बनाने के काम में आता है। तो बेत बनाने खास करके बेसिकली ये लुगदी और कागज उद्योग में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वहाँ पे ये अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे। और डॉक्टर ज्योति जो हैं देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में वन वनस्पति विभाग में पीएचडी की है। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।